एसएसटी में सोशल साइंस में जो खासकर ज्योग्राफी है उसका सेकंड वीडियो लेकर के हम हाजिर हैं, जिसमें आप देखिएगा कल मैंने सॉइल का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था, जिसमें अलुवियल सॉइल और फिर उसके बाद ब्लैक सॉइल का मैंने डिस्कशन किया था आप सभी के समक्ष। आज हम लेकर चलते हैं जो थर्ड नंबर है, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है और लेटेराइट सॉइल लेटेराइट चट्टान के विखंडन से बनता है। अब एक बात आप समझती है कि लेटेराइट चट्टान आखिर बनता कैसे है। तो लेटेराइट चट्टान को थोड़ा सा मैं बताने के लिए एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब वोल्केनो का इरप्शन होता है, खास करके देखिएगा यह क्षेत्र जो होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेटर, इसको माउथ ऑफ वोल्केनो बोलते हैं। और इससे जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा एक लिक्विड पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। जब चट्टान पिघल जाते हैं और वो ज्वालामुखी के माध्यम से, क्रेटर के माध्यम से जब ऊपर आता है, तो ये मैग्मा जब धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, आप देखिएगा इंडोनेशिया का कोटोपैक्सी का वोल्केनो ज्वालामुखी जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है। वहाँ पे हमेशा साल में एक बार दो बार वोल्केनो इरप्शन होता रहता है, ज्वालामुखी का वहाँ पे उद्गार होता रहता है। तो ये मैग्मा जब धीरे धीरे ठंडा होता है, अब दो चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, इससे दो चीज़ बनता है। अगर मैग्मा ज़्यादा लिक्विड हो तो इससे चट्टान का निर्माण होता है, चट्टान। और वो चट्टान धीरे धीरे आपस में वेदरिंग के माध्यम से, वेदरिंग का मतलब होता है हिंदी में उसको बोलते हैं ऋतुक्षरण। यानी ऋतुक्षरण जो होता है, इसको आप समझिएगा क्या है। ऋतुक्षरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको ज्योग्राफी में। ऋतुक्षरण के माध्यम से, ऋतुक्षरण में जो एलिमेंट्स हैं इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऋतुक्षरण में आते हैं जैसे तूफान हो गया, ये ऋतुक्षरण का एक पार्ट है। धूप हो गई, बारिश हो गया, ठीक ना, ये सभी ऋतुक्षरण के माध्यम से है। और इन्हीं के माध्यम से चट्टान सड़ता है, पिघलता है, गलता है, टूटता है, बिखरता है। और जब धीरे धीरे वो बिल्कुल महीन कण का रूप ले लेता है, तब जाकर के हम उसको सॉइल बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। तो मैग्मा अगर ज़्यादा लिक्विड हो तो ये फैलने लगता है, और फैलता है तो उसे चट्टान का निर्माण होता है। यानी और जब मैग्मा ज़्यादा तरल ना हो, ज़्यादा लिक्विड ना हो, तो ये धीरे धीरे जामा होने लगता है और ये पठार का रूप लेता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटू, पठार। और आप जाइएगा तो जो दक्कन प्लेटू है साउथ इंडिया में, वो पठार है। और ख़ास करके जो लेटेराइट सॉइल है ये साउथ इंडिया के प्रदेशों में ज़्यादा मिलता है। और उत्तर भारत में खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जितने जो क्षेत्र हैं इसमें अलुवियल सॉइल मिलता है। लेटेराइट चट्टान में कीकर जैसे पौधे होते हैं, ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। और जिस तरह से जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होता है उतना ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है। ये एक पार्ट हो गया आपका लेटेराइट जो सॉइल का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आइए मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो चौथा मिट्टी का प्रकार है, जो फोर्थ पार्ट है, जिसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। सैंडी सॉइल, यानी सैंडी सॉइल का मतलब इसमें बालू के कण ज़्यादा रहते हैं। सैंडी सॉइल में बालू का कण जो होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा रहता है सैंडी सॉइल में। और सैंडी सॉइल में पानी, वाटर को ऑब्जर्व करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है सैंडी सॉइल में। यानी इसमें पानी डालते ही पता नहीं चलता है कि पानी कहाँ चला गया। यानी पानी कोई रोक करके नहीं रखता है ब्लैक सॉइल की तरह या अलुवियल सॉइल की तरह। तो सैंडी सॉइल में सैंड यानी बालू की मात्रा ज़्यादा होती है। और इस तरह की मिट्टी खास करके अरावली हिल्स के पश्चिमोत्तर भाग, वेस्टर्न पार्ट में जो राजस्थान का एरिया आता है, और राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, इसमें केवल सैंडी सॉइल्स मिलते हैं। और इस मिट्टी में जो फसल होते हैं वो नहीं के बराबर होते हैं।
और इस मिट्टी में जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियां कांटों में तब्दील हो जाती है, यानी पौधे के जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और धीरे धीरे छोटे होते होते वो कांट में तब्दील हो जाते हैं इसमें सैंडी सॉइल में। तो एक अलुवियल सॉइल जो फर्स्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा फर्टिलाइट और दुनिया में जितने भी प्रकार के फसलों का उपजाऊ हम प्रोडक्शन करते हैं जिसमें उसका विकास होता है, अलुवियल सॉइल होता है। और सेकंड मैंने आप लोगों को ब्लैक सॉइल बताया, और उसके बाद थर्ड मैंने आपको लेटराइट सॉइल बताया, उसके बाद फोर्थ मैंने आपको सैंडी सॉइल बताया। हालांकि कलर के नाम पर भी मिट्टी का डिवीजन किया गया है, सॉइल का डिवीजन किया गया है। जो पांचवा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम रेड सॉइल बोलते हैं, लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी खास करके लाल मिट्टी का भी निर्माण आपको मैग्मा के ठंडा होने से ही होता है, और लाल मिट्टी भी बहुत कम ही उपजाऊ होती है, जो खास करके दक्षिण भारत के पठारी एरिया जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो बना है उसमें आपको जो है रेड सॉइल जो मिलता है। तो 5 जो है मिट्टी के सबसे प्रमुख काइंड्स, सॉइल के प्रमुख काइंड्स, और सॉइल का महत्व आप सभी जानते हैं। इसमें 2 मिनट में आप लोगों को बता रहा हूँ कि मिट्टी इतनी महत्वपूर्ण है, और आज के समय में जो प्रकृति ने हमको काफ़ी मुफ्त रूप में दिया है वो है हमारा हवा, पानी और धरती, और इस तीनों को हम प्रदूषित करते जा रहे हैं, जिसमें नेचर अनबैलेंस हो जा रहा है और प्रकृति उसका बदला हमसे ले रही है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस बात को भी समझें, हम अभी इसको जानें कि हमको मिट्टी को प्रदूषित नहीं करना है, हमको हवा को प्रदूषित नहीं करना है, और हमको पानी को प्रदूषित नहीं करना है। ये जीवन जीने के लिए 3 जो एलिमेंट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको आप सोचें, समझें, और एक छोटा सा दो वीडियो कल और आज मैंने आप लोगों को बना करके भेजा मिट्टी पर, इसको अच्छे तरह से जानें और इसको पढ़ें। इस लॉकडाउन पीरियड में इसका उपयोग करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।